ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको मल मास की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। अधिक मास कहने लगा कि हे कृपा सिंधु, मल मास ऐसा मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको इन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा है। अब आपकी दयालुता, कांगई, कठोरता क्यों धारण कर रखी है? इस प्रकार से उसने बारंबार भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने भी उसे अभय किया। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे कि हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर के बोला कि हे नाथ, मुझको ये अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे निरीश्वर, मुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ, योगियों को भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपीगणों के बीच में बैठे हुए दो भुजा वाले मुरली हाथ में लिए भगवान तेरे कष्टों को दूर करेंगे। इसी प्रकार से भगवान विष्णु मलमास को लेकर के उस स्थान पर पहुँचे। अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने उनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रामानाथ श्री विष्णु ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता? तब नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर श्री विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास के सारे दुख सुना दिए। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मेरे पास आया। हे हसीकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह तब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस तरह विष्णु जी कहकर हाथ जोड़कर कृष्ण जी के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे सूत, विष्णु और कृष्ण का संवाद बड़ा ही पुण्यकारक है। श्री सूत जी कहने लगे, तपोधनी, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास को हाथ पकड़कर यहाँ ले आए हो। ऐसे लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया है। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से विख्यात होगा। जो गुण मुझ में हैं वही मैंने इसको दिए। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत पवित्र होगा और मेरे समान होकर सब मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होगा, पूजनीय होगा और पूजन वालों का दुख दरिद्रता का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया है। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको कर दिया है। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। हे गरुड़ ध्वज, महाभाग्यशाली यति, ब्रह्मचारी, महात्मा, निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास भर में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही
हरि को प्राप्त कर सकेंगे। तब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुणा बढ़ता हुआ जाता है। कोई चतुर्थ मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाके वहाँ भोग को भोग कर फिर इस पृथ्वी में आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है, वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान मुझको प्राप्त कर लेता है। जो महाज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दान आदि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ या ब्राह्मण से बैर करते हैं, वे दुष्ट भाग्य वाले दूसरों के भाग्य पर जीने वाले होते हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जा धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वे सदैव ही नरक में निवास करेंगे। जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करेंगे, वह कुंभी पाक आदि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्रादि के बंधन में फंसा रहता है, वह ज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत गुणवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उनको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। हे श्रेष्ठ, भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जप आदि करना, विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख और अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मल मास को पूजेंगे। मैंने सब मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापते, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को जाओ। जो व्यक्ति सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का आदर सत्कार करेंगे और मेरे मंत्रों का जाप करेंगे, दान करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, हे रमापते गरुड़ध्वज, उनकी सारी वेदनाएं स्वतः ही दूर हो जाएंगी। पुरुषोत्तम मास के इस अध्याय का श्रवण करने से व्यक्ति धन्य धान से संपन्न हो जाता है, सुख मिलता है, वैभव मिलता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को अधिक मास में पूजन करना चाहिए तथा भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनकी सारी वेदनाएं दूर हो जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य को अधिक मास में व्रत करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए।